हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट ब्रेकआउट देने के मूड में लग रहा है और एक पॉजिटिव सिनेरियो भी क्रिएट कर रहा है। जैसे कि हालांकि अभी सिचुएशन कुछ और है, उस सिचुएशन का भी हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी में जो गैप मार्केट ने बनाया था उस गैप को भी फिल नहीं किया है। लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर आप बात करेंगे, ये निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट लगा हुआ है और ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 50 में भी आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला है, पहली चीज। दूसरी चीज, मार्केट ने आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इन चीजों को, अब यहाँ पे कुछ चीजें और ऑब्जर्व करो। अगर बात करें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक निफ्टी की, इनमें पहली ही कैंडल में प्रीवियस डे हाई से ऊपर ओपनिंग मिली है, लेकिन मार्केट ने कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है प्रीवियस डे हाई का। लेकिन साथ में एक पॉइंट और है, कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश की है। उसके बाद ट्रेडिंग डे हाई का यहाँ पे भी हमें बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट देखने को मिला और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी ब्रेकआउट देखने को मिला। ज्यादा डिटेल में इसे डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए हमें किस तरीके से तैयार होना चाहिए, क्या ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए हमारी। सारी चीजों को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसी बात पे लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। यहाँ पे हम क्या क्या चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं। एक इंफॉर्मेशन और दे दूं मैं आपको, वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको काइंड ऑफ डोजी दिखाई दे रही है। डोजी क्या होती है, इस पे मैंने अलग से आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी, अगर आपको पहले याद हो। ये वाली वीडियो है, आप चैनल पे जाएंगे, होम पेज पे जाएंगे, आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी। नहीं तो वीडियो के एंड में भी मैं लगा दूंगा, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, अराउंड 50 मिनट की है, लेकिन डोजी के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है विद एग्जाम्पल। विद एग्जाम्पल आपको सारी चीजें समझाई गई, चाहे ग्रेविस्टोन डोजी हो, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो या लॉन्ग लेग डोजी हो। लॉन्ग लेग डोजी के भी आपको दो पार्ट समझाए गए हैं, बियरिश लॉन्ग लेग डोजी और बुलिश लॉन्ग लेग डोजी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप जाके देख सकते हैं, शांति से बैठ के देखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी किस तरीके से काम करना है। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें एक चीज और दिखाई दे रही है, मार्केट जो इस रेजिस्टेंस जोन में रुक रहा था, कहीं ना कहीं आज मार्केट ने उसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। और चाहे ब्रेकआउट दे भी दिया हो, लेकिन हम ब्रेकआउट कब मानेंगे, जब 44,100 से ऊपर प्राइस सस्टेन करने लग जाएगा। क्योंकि काफी दिनों से हम दो लेवल का डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। पहला क्या है, 44,000 का एक लेवल है, दूसरा क्या है, 44,100 का लेवल है। ये तो एक राउंड लेवल है और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी रहा है, और ब्रेकआउट मिलने के बाद इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में भी काम किया है। वही सिचुएशन 44,100 की रही है। तो प्रॉपर हम पॉजिटिव सिनेरियो मार्केट में की आ चुका है, उस सिचुएशन को तब समझेंगे जब मार्केट 44,100 का ब्रेकआउट दे देगा। यहां तक चीजें क्लियर होगी। आइए मैं आपको वापस लेके आता हूं और यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि लॉजिक में क्या सिचुएशन है हमारे लिए। अगर आप 24 को ऑब्जर्व करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी भाई, ये वाला जोन इंपॉर्टेंट था, ये क्या था, प्रीवियस डे हाई। ये वाला जोन इंपॉर्टेंट था, ये क्या था, प्रीवियस डे क्लोजिंग। और क्या इंपॉर्टेंट था, ये वाला जोन इंपॉर्टेंट था, ये क्या था, प्रीवियस डे लो। जो मार्केट की ओपनिंग हुई है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, ये प्रीवियस डे हाई से ऊपर हुई है, लेकिन मार्केट आके नीचे क्लोज हो गया। भाई यहां पे प्रीवियस डे हाई का मार्केट ब्रेकडाउन भी दे रहा है। भाई देने को यहां से एक नेगेटिव मोमेंटम भी लिया जा सकता है, एक फॉलोवर कैंडल भी दिखाई दे रही है। लेकिन जितने लोगों ने कोर्स किया है, वहां पे मैंने एक चीज एक्सप्लेन की है, केस 2 के बारे में मैंने आपको वहां पे समझाया हुआ है कि अगर नीचे सपोर्ट है तो एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि उस सपोर्ट में मार्केट बाउंस ले सकता है। बेहतर क्या है, उस सपोर्ट पे क्या रिएक्शन दिखाता है मार्केट, वो देख लो। भाई अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे भी मिल जाएगी। और हुआ क्या, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है, इस पे पहले मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, फिर ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो नीचे हमारे लिए ये एक सपोर्ट जोन बैठा हुआ है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल जाता,
जो कि नहीं मिला, मार्केट इस पे आके सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। तो कोई बात नहीं, अगर जब यहां से वापस आ रहा था तब भी ब्रेकडाउन मिल जाता तो यहाँ पे हमारे लिए एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बन जाता। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पे मार्केट ने हमें कुछ चीजें और बता दी। जैसे कि कौन कौन सी चीजें बताई? भाई ये वाली चीज हमें पहले से पता थी। ये क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। ये मार्केट ने पहले बता रखा था। ये क्या है? प्रीवियस डे हाई हो गया। ये भी मार्केट ने आपको पहले ही बता रखा था। ये क्या है? प्रीवियस डे लो है। दो नई चीजें कौन कौन सी बता दी? एक तो बता दिया ट्रेडिंग डे लो, दूसरा बता दिया मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई। ये चीजें और ऑब्जर्व करवा दी मार्केट ने। अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे, अब इस बीच कुछ भी होता रहे भाई, इस बीच मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कोई मतलब ही नहीं है कि एंट्री क्रिएट की जाए। क्योंकि यहां पे मार्केट ने हमें क्लियर बता दिया कि या तो वो ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके चले, या फिर वो यहां पे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके नीचे मोमेंटम दिखाए। क्योंकि अगर ट्रेडिंग डे हाई का मार्केट ब्रेकआउट देता है तो वो प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी ऊपर है, साथ के साथ प्रीवियस डे हाई से भी ऊपर है, दोनों का ब्रेकआउट मिल रहा है इस सिचुएशन पे। अगर वो ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देता है तो इस सिचुएशन पे जो कि आप देखेंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग भी काफी नजदीक है, तो इसका मतलब मार्केट प्रीवियस डे हाई से भी नीचे है, दूसरा प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे है, और तीसरा आपको ट्रेडिंग डे लो का तो ब्रेकडाउन मिल ही रहा है। तो इस बीच शांति से बैठना हो। देखो ये होते हैं लॉजिक समझने के तरीके कि आपको अपनी बारी का कहां तक इंतजार करना है। अगर मार्केट इसी में ही घूमता रहता है इसका मतलब मार्केट साइडवेज हो चुका है। इस बीच जिस किसी ने भी पोजीशंस मार्केट में बनाने की कोशिश की होगी उसके प्रीमियम डिके हुए होंगे, उससे प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, टाइम डिके के कारण उसे प्रीमियम डिके देखने को मिला होगा। लेकिन जैसे ही मार्केट ने आपको यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, एक बेहतरीन सा सेटअप बना, आपको मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया और यहाँ पे आप देखेंगे आपको सीधे सीधे अपॉर्चुनिटी मिली। क्लियर हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे लॉजिक में यही था। लॉजिक पसंद आया वीडियो को लाइक करना। आप कल के लिए नजर डालते हैं। फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 50% का ऑफर खत्म कर दिया गया है। फिलहाल 25% ऑफ कर दिया गया है सभी कोर्सेज पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वापिस यहीं पे आते हैं और समझ देखो वन डे का टाइम फ्रेम की डिस्कशन करने की जरूरत है कि नहीं? मेरे हिसाब से नहीं है। इस पे दो मेन चीजें थी वो मैंने डिस्कस कर ली। एक तो डोजी वाली वीडियो जाके देख लेना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 44,000 और 44,100। जब तक 44,100 का ब्रेकआउट नहीं मिलता है हम पॉजिटिव साइड इतने एग्रेसिवली पोजिशंस नहीं बनानी है। आपको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आइए अब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। अगर आप देखेंगे मार्केट पहले भी इस लेवल पे आया, फिर डाउनफॉल दिखाया, फिर इस लेवल पे आया। ठीक है, ये क्या है? हमारा प्रीवियस डे हाई का जोन है। इसके जस्ट ऊपर ही 44,000 बैठा हुआ है। ये भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं? 44,000 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके जस्ट ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 44,100। क्या मार्केट ने इस गैप को फिल किया है? अभी तक गैप फिलिंग भी नहीं हुए और दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस काफी नजदीक है। पहली चीज आपने नोट कर ली। कुछ चीजें और भी यहां पे नोट करने लायक है। वो क्या है? जो आपकी यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग है और प्रीवियस डे हाई है, ये दोनों भी आपको काफी नजदीक दिखाई दे रहे हैं, एकदम बिल्कुल ही नजदीक बैठे हुए हैं। ये भी यहाँ पे आपको सिचुएशन साफ साफ दिखाई दे रही है। ये भी चीज आपको नोट कर ली है। सिर्फ इतना ही नोट नहीं करना है। आपने तीन चीजें नोट कर ली। गैप फिल नहीं हुआ है, प्रीवियस ये आपको 44,000 का रेजिस्टेंस, 44,100 का रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये दोनों एक ही जोन में बन रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से आपको जवाब देना है। अब मान के चलो आपको मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया। भाई प्रीवियस डे क्लोजिंग से तो मार्केट ऊपर है। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस सिचुएशन पे मार्केट तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर रहेगा, साथ के साथ आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी मिल जाएगा। लेकिन ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। तो बेहतर क्या रहेगा? बेहतर ये रहेगा इस बीच मेरे हिसाब से तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। भाई ये रिवर्सल का कारण भी बन सकते हैं,
लेकिन अपॉर्चुनिटी आपको तब मिल जाएगी अगर मार्केट 44,100 का ब्रेकआउट दे दे। इससे भी ज्यादा बेहतर क्या है? इससे भी ज्यादा बेहतर क्या है? मार्केट कुछ टाइम यहां स्पेंड करे, फिर ब्रेकआउट दे, कुछ टाइम यहां स्पेंड करे, फिर ब्रेकआउट दे। ये हमारे लिए और भी ज्यादा प्लस पॉइंट हो जाएगा। एक केस और डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट ने सीधे ही ब्रेकआउट दे दिया, एक ही कैंडल में दोनों तीनों का किस्सा ही खत्म कर दिया, तो इसका मतलब बड़ी कैंडल बन गई, क्योंकि ये सिचुएशन हमने पहले भी देखी है। अगर आप इस वाले पोर्शन में ऑब्जर्व करेंगे, बड़ी कैंडल के फॉर्मेशन हमने पहले भी देखे हैं। जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल को निकालता है, ये मैंने पहले भी आपको दिखाए हुए। उस सिचुएशन पे फिर से वही आगा, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, तो अवॉइड कर दो। इंतजार करो रिट्रेसमेंट का। अगर बड़ी कैंडल भी दिखी, या तो यहीं पे साइडवेज दे के ब्रेकआउट दे, या फिर वापस आ जाए मार्केट, यहां पे टाइम स्पेंड करके एक बार रिटेस्ट करके फिर ब्रेकआउट दे, तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको ध्यान रखना है। दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया, अब जैसे कि हमें ये तो पता है कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास खड़ा हुआ है, अगर यहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिल जाए, उस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा, एक तो ये वाले जोन में आपको बनता हुआ नजर आ सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिला तो प्रीवियस डे लो पे आपको सपोर्ट देखने की पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं। यहां तक चीजें क्लियर होगी। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाए, इस सिचुएशन पे क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे जैसे कि मैं आपको बता चुका, ऊपर तीन रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई, दूसरा रेजिस्टेंस 44,000, तीसरा रेजिस्टेंस 44,100। प्रीवियस डे हाई और 44,100 के बीच में कहीं भी गैप अप ओपनिंग मिल जाए, कुछ भी नहीं करना है। ना तो पॉजिटिव साइड पोजीशंस बनानी है, ना ही नेगेटिव साइड। भाई जब तक 44,100 का ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक पॉजिटिव के बारे में नहीं सोचना है। इसका ब्रेकआउट मिलता है तब आप सोच सकते हैं, या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे नहीं चलना शुरू हो जाता है, तब तक नेगेटिव के बारे में भी नहीं सोचना है। यानी कि इस बीच कहीं भी अगर ओपनिंग हो गई, प्रीवियस डे हाई और 44,100 के बीच कहीं भी आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, तो ट्रेड को अवॉइड कर देना। या तो मार्केट 44,100 का ब्रेकआउट निकाले, या प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलना शुरू हो जाए। इस बीच आप कुछ भी नहीं करेंगे। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इसी बीच मार्केट ने अगर आपको ट्रैप करने की कोशिश करी, तो वो साइडवेज भी जा सकता है, आपके प्रीमियम खा जाएगा। चीजें क्लियर होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।